यस हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे हो गए, आई नो। अब आप अपना 12th जैन वाले टारगेट को अचीव करने जा रहे हो, तो जैन अटेम्प्ट वाले आप कमर कस लीजिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है आप स्टूडेंट्स के पास। तो जल्दी जल्दी चीज़ों को अपना कवर अप करो सो दैट आप मैक्सिमम रिवीजन कर सको एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो मैं जो आज टॉपिक कराने वाली हूँ जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि मैम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का होली सोली कॉन्सेप्ट बता दो, तो आज मैं लेकर आई हूँ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, जो कि हमारे पार्टनरशिप के रिटायरमेंट और डेथ में यूज़ होने वाले हैं। पार्टनरशिप में हमारे रिटायरमेंट और डेथ में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी, अभी तक तो मैम आपने बताया कि अगर कोई लाइफ पॉलिसी लेता है तो ये तो पर्सनल एक्सपेंस है एंड इट मस्ट बी ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या कंसिडर करने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ना स्टूडेंट्स, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, ये फर्म ले रही है। कौन ले रही है? फर्म ले रही है। हम इंडिविजुअल पार्टनर्स इंडिविजुअल अपने बिहाफ पर नहीं ले रहे हैं, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी फर्म ले रही है, पहली बात। ठीक है, अब जब ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी फर्म लेगी तो ये फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए पहली बात तो ये ड्राइंग्स नहीं है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है, जब भी हम लाइफ पॉलिसी की बात करते हैं या जॉइंट लाइफ पॉलिसी की बात कर रहा है अगर फर्म, तो फर्म में क्या है, फर्म में 2, 3, 4 पार्टनर्स हैं जिससे कि फर्म बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि ये 3 पार्टनर्स थे जिनके थ्रू फर्म बनाया गया, दैट इज़ A, B एंड C। एंड इनका रेशो क्या रहने वाला है? 2:2:1। ठीक है मैम, अब इन्होंने क्या करा, इसकी फर्म ने क्या करा, इन तीनों की लाइफ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले ली। इसका मतलब जब भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली जाती है या कोई भी पॉलिसी ली जाती है तो उसका हमारे को ईयरली बेसिस पर प्रीमियम पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? प्रीमियम पे करना पड़ता है। ठीक है, तो एक होता है प्रीमियम अमाउंट, एक बात कही जाती है सम एश्योर्ड की। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज सरेंडर वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज सरेंडर वैल्यू। अब इन तीनों का अलग अलग मीनिंग है, जब भी हम एक पॉलिसी को ऑप्ट करते हैं। प्रीमियम का मतलब खर्चा। आप ईयरली बेसिस पर अपने कार इंश्योरेंस करा रहे हो, आप ईयरली बेसिस पर उसको प्रीमियम पे कर रहे हो। ठीक है, तो प्रीमियम पेमेंट क्या है? द अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन अ ईयरली बेसिस। सम एश्योर्ड क्या है कि लेट सपोज अगर मैंने कार इंश्योरेंस कराया, ठीक है, अगर मैंने कार इंश्योरेंस कराया और कार इंश्योरेंस का अगर आप ईयरली बेसिस पे लेट सपोज 10,000 का प्रीमियम पे कर रहे हो, इसका मतलब आपने लेट सपोज 10 लाख का सम एश्योर्ड ले रखा है। भाई इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब होता है आपको प्रीमियम पे करना है। अगर आपकी गाड़ी को कुछ भी हो जाता है ड्यूरिंग दैट टेन्योर, तो उसको कौन पे करने वाला है? उस खर्चे को हमारा कौन देने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है ना। हमारे खर्चे को हम रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। करेक्ट, बिल्कुल बात समझ में आती है मैम। तो जितना भी आप कवर कर सकते हो कि आपका कवरेज कितना है, दैट इज़ योर सम एश्योर्ड वैल्यू। ठीक है, अच्छा मैम अब ये सरेंडर वैल्यू क्या होती है? लेट सपोज आपने कार इंश्योरेंस 4 इयर्स का लिया था। मैम आप कार इंश्योरेंस पे क्यों चले गए? हम तो लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अभी इसलिए चली गई हूँ कि कार इंश्योरेंस से कहीं ना कहीं आप थोड़े से ज़्यादा कनेक्टेड होते हो और कहीं ना कहीं आप जल्दी समझ लोगे। ठीक है, सरेंडर वैल्यू क्या होती है? सपोज अगर आपने 4 इयर्स का कार इंश्योरेंस लिया था और अगर आपने इन बिटवीन 2 इयर्स में ही अगर आप उस पॉलिसी को ख़त्म करना चाह रहे हो, तो
आपको कितना पैसा मिलने वाला है, दैट इज सरेंडर वैल्यू। 10 लाख नहीं मिलेगा फॉर श्योर, जितना भी पैसा मिलेगा कम पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा दैट इज सरेंडर वैल्यू। अब मैं आती हूँ लाइफ पॉलिसी पे। लाइफ पॉलिसी में भी क्या होता है, लाइफ पॉलिसी में हमारे को एक तो प्रीमियम देना पड़ता है। लेट्स सपोज आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, 5 इयर्स का आपने पॉलिसी ले लिया, ठीक है। 5 इयर्स तक आपको ईयरली बेसिस पर पेमेंट करना होगा, दैट इज़ योर प्रीमियम अमाउंट। सम एश्योर्ड का मतलब है अगर ड्यूरिंग दिस 5 ईयर आपकी लाइफ के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको, आपकी फैमिली को ये लोग कुछ पे ऑफ करते हैं जितने का भी आपने सम एश्योर्ड लिया होगा। लेट्स सपोज अगर आपने 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो 20 लाख रुपीज़ ये इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करेंगे, उस लॉस की भरपाई करेंगे। कैसे करेंगे, अमाउंट पे करके करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज़ सरेंडर वैल्यू। और सरेंडर वैल्यू क्या होता है, सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू होती है, लेट सपोज आपने 2 इयर्स में आपने सोचा अरे नहीं मैं अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहती हूँ या करना चाहते हैं, लेट सपोज 2 इयर्स बाद, तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से, दैट इज़ आर सरेंडर वैल्यू। तो जैसे कि हमें पैसा मिल रहा है सपोज रुपीज़ 8 लाख, 20 तो मिलेगा नहीं, लेट सपोज 8 लाख रुपीज़ मिल रहा है, तो ये हमारी क्या होती है, सरेंडर वैल्यू होती है। आई होप आपको टर्म समझ में आएंगे, जब तक टर्म समझ में नहीं आएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है पॉलिसी पढ़ाने का, ठीक है।